मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक जारी है। इस बीच पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गवासी कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की खबरों से सियासत गरमाई हुई है। वरिष्ठ भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा ने मीडिया से बात कर इस बात पर मोहर लगा दी है कि दीपक जोशी पार्टी छोड़ने वाले हैं। शर्मा ने कहा है कि दीपक जोशी उनसे मिलने आए थे, वो काफी दुखी थे कि पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के काम भी नहीं हो रहे। दीपक जोशी तो प्रायः मुझसे मिलते ही रहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के बहुत मैं निकट था, मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं। पार्टी में भी उनकी मेरे प्रति बहुत ही प्रेम और स्नेह की भावना रही है। इसलिए पिताजी के कारण दीपक भी बहुत मेरे निकट रहा है, मुझे बड़े भाई के नाते सम्मान देता है और इसलिए जब जब उसके मन में उथल पुथल होती है, कठिनाई होती है, दुविधा होती है तो वो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब मेरा धैर्य टूट गया है, मेरा पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं है, मैं इतने लंबे समय तक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पार्टी में मेरे पिताजी के बारे में बड़ी श्रद्धा व्यक्त की जाती है। सब लोग कहते हैं कि कैलाश जोशी हमारे लिए बड़े वंदनीय, पूजनीय हैं और श्रद्धेय हैं, लेकिन उनकी समाधि धूल खा रही है। कमलनाथ की सरकार थोड़े समय रही, विचारधारा के आधार पर कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं रहा, पिताजी का भी नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने थोड़ी ही देर में मेरे पिताजी के स्मारक के लिए जमीन अलॉट कर दी। उतनी तत्परता से मेरे 2 साल के प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी की समाधि को संवारने को तैयार नहीं है। ये मेरे लिए दुख और पीड़ा का विषय है। और फिर मेरे समर्थक कार्यकर्ता उस जिले में हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के मेरा धैर्य टूट गया। अब मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूँ और किसी और पार्टी में जाऊँ। शायद जोशी अब निर्णय ले चुके हैं। इस तरह की पार्टी नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना माहौल खराब करता है, लेकिन भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है। मालवा में दीपक जोशी के जाने से पार्टी को नुकसान होने की भी बात कही है। नहीं, ये तो समाचार पत्रों में है। भंवर सिंह शेखावत बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है और पार्टी का बहुत वरिष्ठ है। कुछ न कुछ बातें होती है तो कह देते हैं कि यदि ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ तो इस असम्मान के कारण कोई भी कुछ भी निर्णय ले सकता है। इस आधार पर भंवर सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से पार्टी के कार्यकर्ता टूट रहे हैं, तो संगठन को और सरकार को अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सरकार और संगठन को कार्यकर्ताओं की कामों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बहुत ही छिछले प्रकार से कार्यकर्ताओं की बात स्वीकार करना, अस्वीकार करना, तवज्जो नहीं देना और उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना, इसके कारण कार्यकर्ता दूर हो रहा है, हवा खराब हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय में टूट करके जाते हैं तो उससे जनता में भी गलत संदेश जाता है, क्योंकि जनता तो हवा का रुख देखती है। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि दीपक जोशी के सम्मान में पार्टी भरपूर ख्याल रखेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि भाजपा के बहुत से नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और कमलनाथ से उनकी लगातार बात चल रही है। जोशी का कांग्रेस में सम्मान है और मैं उनको बधाई देता हूँ। उनने देर में आए, लेकिन निर्णय उन्होंने जो लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध में लिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिस व्यक्ति के पिता ने जिस पार्टी को सींचकर आज इस लायक बनाना है कि सत्ता सुख भोग रहे लोग बैठे, उनके परिवार के उनको पुत्रों को इस तरह का अपमानित करना, आत्मा को ठेस पहुंचाना और उनकी इज्जत को जलालत के रूप में दिखाना ये उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया है, बहुत बहुत उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूँ। आए, कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी अपने दल में आने पर उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखेगी। कई लोग हमारे भी टच में आए जो छोड़ के गए थे पार्टी में, छुरा मार के उनमें 3-4 विधायक मेरे से मिले आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने जो ग्वालियर संभाग के इतिहास को दोहराया है, पीठ में छुरा मारने का काम किया है,
ऐसे लोगों को पार्टी में हमारे दल का निर्णय है, इनको वापस नहीं लेंगे।